We have started the design of grade girder. This is unit number 6. And this design will complete the unit number 6 is also complete simultaneously. Okay, so already we have covered this one, the fourth lecture on this one, because yesterday two and morning one, and this one maybe take 2 hours we have worked. So morning, we have started with the moment of resistance checking. We check the moment of resistance, and then we have divided the our plate girder into 11 number of panels, as our length of girder is too large, that is 36 meter. And because our D by TW ratio, that is depth to thickness ratio of web is very large, and they are made with a shear buckling. So that's why to check for the shear buckling, the IS 800 2007 it gives two methods for the shear buckling design methods. For the plate girder, one is the simple force critical method, and another one is the extension field method. Okay, so here since we have uh, divided into number of panels, so always when we start the calculation, we will start with the shear buckling design method. And if in shear buckling design method our panel is safe, then no need of going for the tension field action method. तो अभी तक जो हम लोग ने अभी तक जितना भी काम किया है वो हम लोगों ने वापस से मैं एक बार रिपीट करता हूँ हिंदी में, ताकि आपको समझ में आए। ये एग्जाम्पल था हमारा 36 मीटर का बीम और गर्डर, प्लेट गर्डर डिजाइन करना है। प्लेट गर्डर जो कि डिफरेंट प्लेट एलिमेंट से मिलकर बनता है, जैसे कि फ्लैंज प्लेट, गेट प्लेट, स्टिफनर प्लेट, वेज स्प्लाइस, फ्लैंज स्प्लाइस, एंड पोस्ट, इंटरमीडिएट ट्रांसपोज स्टिफनर, है ना। तो ये सबसे मिलकर हमारा प्लेट गर्डर बनता है। एज पर द लेंथ, as per the forces coming on the plate girder, we have to calculate the मैक्सिमम shear force एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो हम लोग ने यहाँ पर मैक्सिमम shear force और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाला at the center, because it is simply supported girder. That's why the maximum deflection, maximum bending moment will be at the center, and maximum shear force will be at the support A or B, you can say. Okay, so we have find out the maximum bending moment and maximum shear force, and based on the bending moment, we can find out the economical depth, or based on the this 1 by 12 to 1 by 20 in between 1.8 meter to 3 meter. We have to decide the depth of the section. We have decided the depth of section 2.6 meter. तो हम लोग ने 2.6 मीटर का डेप्थ लिया हमारे गडर का। फिर उसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ फ्लैंज रिक्वायर्ड। एरिया ऑफ फ्लैंज मालूम करना है। एरिया ऑफ फ्लैंज हम मालूम करने के लिए मोमेंट हमारे पास है, या एमओ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल हमको मालूम है, टेबल से लेना है आई कोड में। सॉरी, डेप्थ ऑफ सेक्शन ऑलरेडी हम लोग अज्यूम कर चुके हैं, और Fy, that is yield strength of steel, is already we have adopted 250 Newton per mm square. एरिया ऑफ फ्लैंज रिक्वायर्ड हम मालूम किए। एरिया ऑफ फ्लैंज रिक्वायर्ड से विड्थ ऑफ फ्लैंज हम मालूम कर सकते हैं, दैट इज 0.3 टाइम्स ऑफ डेप्थ। डेप्थ हम लोग ने अज्यूम किया था, उससे विड्थ ऑफ फ्लैंज मालूम कर लेंगे। डेप्थ इज नथिंग बट डेप्थ ऑफ वेब, नॉट फ्लैंज। देन थिकनेस ऑफ फ्लैंज हमको मालूम करना है। तो thickness of flange, you can find out df is equal to af upon df, because df we have calculated.
तो उसमें थिकनेस रिक्वायर्ड आ रही है 44.9, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 45 आ रही है, लेकिन हमने कंसीडर किया 50 एम। नाउ एरिया ऑफ फ्लैंज प्रोवाइडेड कैन, हम लोग को मालूम करना है, दैट इज विड्थ ऑफ फ्लैंज टू द थिकनेस ऑफ फ्लैंज, उससे एरिया ऑफ फ्लैंज प्रोवाइडेड मालूम हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग ने सेक्शन क्लासिफिकेशन किया और उसके हमको मालूम पड़ा कि सेक्शन कौन सा है, प्लास्टिक सेक्शन है, और वेब जो है वो सिलेंडर है। वेब सिलेंडर है, इसके लिए हमको उसको स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा, है ना। और ऑल्सो हमारा जो डी बाई टी डब्ल्यू रेशो है वेब का, वो ग्रेटर देन 67 एप्सिलॉन है, इसलिए वेब इज ऑल्सो चेक फॉर द शेयर बकलिंग। शेयर बकलिंग चेक आपका पेज नंबर 59 क्लॉज नंबर 8.4.2.1 पे दिया हुआ है। फिर सर्विसिबिलिटी कंडीशन से हम थिकनेस ऑफ वेब जो हम लोग ने डिसाइड लिया है 16 mm, वो बराबर लिया है कि नहीं वो हम लोग मालूम करेंगे। उसके लिए हमको स्पेसिंग ऑफ स्टिफनर हमको एक डिसाइड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम लोग मालूम करेंगे, दैट इज डी बाय टी डब्ल्यू रेशियो इज इक्वल टू 200 फॉर सर्विसिबिलिटी कंडीशन, पेज नंबर 63 पे दिया हुआ है। और उससे हमको मालूम हो जाएगा थिकनेस ऑफ वेब। तो ये थिकनेस ऑफ वेब सर्विसिबिलिटी कंडीशन के लिए 13 mm आ रहा है, जबकि हम लोग ने प्रोवाइड किया 16 mm, तो ओके है। तो इससे हमारा इनिशियल साइजिंग ऑफ नंबर हो जाएगा, इससे हमारा इनिशियल साइजिंग ऑफ नंबर हो जाएगा, और इनिशियल साइजिंग ऑफ नंबर ये स्टेप में कंप्लीट हो गई। इनिशियल साइजिंग ऑफ नंबर ये में आपकी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ तक होने के बाद हम लोग ने क्या किया, यहाँ तक करने के बाद हम लोग ने हमारा जो प्लेट कटर का लेंथ है बहुत ज़्यादा है, उससे पहले हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चेक किया, दैट इज एमडी, where MD is equal to, because two phalanges are there and distance between the two phalanges is D plus thickness of flange. So that is 2650, FY is 250 and AF is the area of flange provided. Okay, डिवाइड बाय गामा है, इससे हमको मालूम पड़ेगा कि हम लोग हमारा एमडी कितना रेजिस्ट कर सकता है, मूवमेंट आपका जो फ्लैंजेस है वो कितना रेजिस्ट कर सकता है। अगर आपका फ्लैंजेस मूवमेंट जितना हमको रिक्वायर्ड उतना रेजिस्ट कर सकता है, तो नो नीड ऑफ स्ट्रेनिंग ऑफ फ्लैंजेस, वी कैन प्रोसीड फॉर शेयर बकलिंग चेक। अब जब शेयर बकलिंग चेक में हम आते हैं, क्योंकि हमारा डी बाई टी डब्ल्यू रेशो हमने पहले भी देखा, डी बाई टी डब्ल्यू रेशो ये बहुत ज़्यादा है ना। ये कितना था हमारा, ये था 162.5, which is much greater than 67 epsilon, तो शेयर बकलिंग चेक रिक्वायर्ड है। और उसके बाद अगेन इट इज 162.5, इट इज ग्रेटर देन 126 एप्सिलॉन, यानी कि सिलेंडर है सेक्शन। अब सिलेंडर सेक्शन को भी स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत है। अब इसको स्ट्रेंथनिंग किस तरह करेंगे, इसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हमको स्टिफनर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एंड से लेकर हम थ्रू आउट द जो हमारा प्लेट गर्डर है उसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर 36 मीटर स्पैन है, तो मैंने डिवाइड किया उसको। पहला जो पैनल लिया मैंने दोनों साइड से 1 नंबर और 11 नंबर का, तो मैंने स्पेसिंग लिया 2600। दूसरे और तीसरे में और 9 और 10 में मैंने स्पेसिंग ली स्टिफनर की 2350, क्योंकि जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाएंगे आपका क्या होगा, शियर फोर्स कम होगा, शियर रिडक्शन होगा, बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा, है ना। और बेंडिंग मोमेंट तो का कोई लेना देना ही है आपका वेब से, क्योंकि वेब का शेयर बकलिंग होगा, डेप्थ तो बहुत ज़्यादा है आपकी, इसलिए ठीक है, और थिकनेस बहुत कम है, और सिलेंडर सेक्शन है के लिए हम स्टिफनर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने नंबर ऑफ पैनल में और फिर और सेंटर में गया, तो मैंने यहाँ पर स्पेसिंग और बढ़ा दिया, मेरी स्टिफनर की 3.6 मीटर कर दिया, यानी 3600 कर दिया मैंने mm में, है ना। तो इस तरह 5 पैनल मेरे 3.6 मीटर के, 4 पैनल 3.25 मीटर के, और 2 पैनल 2.5 मीटर के। पहला पैनल मैंने चेक करने के लिए उठाया जिसका स्पेसिंग है C,
ये पूरा कैलकुलेशन हम लोग ने यहाँ पर किया है ना। सी कितना है 2500, सी कितना है 2500। तो सी बाई डी रेशियो मैंने निकाला क्योंकि के वी मुझको मालूम कर, के वी कहाँ से मालूम किया मैंने, वापस से ये फॉर्मूला आपका दिया हुआ है पेज नंबर 60 पर आई एस कोड में ना, के वी इक्वल टू 5.36 when transfer stiffeners are provided only as support। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर स्टिफनर हम थ्रू आउट द लेंथ ऑफ गर्डर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए बेस्ड ऑन सी बाई डी रेशियो आपका के वी वैल्यू चेक करना है ना। सी बाई डी रेशियो पहले पैनल में इट इज लेस देन 1 है, इसलिए मैंने ये फार्मूला 4 प्लस 5.35 डिवाइड बाई सी बाई डी स्क्वायर ये फार्मूला यूज करके मैंने के वी की वैल्यू निकाला, के वी की वैल्यू मेरी आ गई थी 9.8। okay, then based on kv we can find out tau cre, the formula भी आया स्कोर पे दिया, tau cre is equal to kv into pi square into e divided by 12 1 minus mu square, mu is nothing but Poisson ratio और d by tw ratio already आप कैलकुलेट किए है। All this value you know, put the value as per the as for this formula, this tau cre formula, okay, and you can find out tau cre। tau cre मैंने मालूम किया, tau cre मेरा जो भी आया मैंने यहाँ लिख दिया, ओके। उसके बाद लैम्बडा डब्ल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ वाई डब्ल्यू डिवाइड बाय रूट 3 टाउ सी आर, ये पुट किया तो लैम्बडा डब्ल्यू मेरा आ गया। लैम्बडा डब्ल्यू नॉन डायमेंशनल रेंडमनेस रेशियो। अब टाउ भी मालूम करने के लिए लैम्बडा डब्ल्यू की कितनी वो दिया हुआ है कंडीशन आई स्कोर में 3 कंडीशन दिया हुआ है। तो टाउ भी मालूम करने के लिए 3 कंडीशन है। पहला व्हेन लैम्बडा डब्ल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 0.8, when lambda w is in between 0.8 and 1.2, ये सेकंड फार्मूला है। और तीसरा फार्मूला दिया हुआ है tau b is equal to f by w divided by under root of 3 into lambda w square, that is when lambda w greater than 1.2। तो हमारे केस में lambda w 1.446 है, 1.466 greater than 1.2, that's why we are gone for the third formula by w under root of 3 lambda w square। इससे हमको टाउ भी मालूम हो गया। टाउ भी मालूम करेगा क्रिटिकल शियर हम लोग ने मालूम किया, क्रिटिकल शियर हमारा आया 279,053 किलो न्यूटन। इससे डिजाइन शियर हम लोग ने मालूम किया बाय डिवाइडिंग मटेरियल से पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, दैट इज फॉर यील्डिंग 1.1। इससे हमको वीडी मालूम हो गया, वीडी हमारा है 2536.84, जो कि ज़्यादा है 2301 जो एक्चुअल शेयर आपके गर्डर पे आ रहा है, आपके गर्डर पे। और जो पैनल आपने कंसीडर किया पैनल नंबर 1, पैनल ए बी सी डी, उसके अंदर मैक्सिमम शेयर कितना रहा है 2301 और 2301 किलो न्यूटन से हमारा वीडी ज़्यादा है। हम बोलेंगे कि पैनल वर इज सेफ फॉर द स्पेसिंग ऑफ स्टिफनर 2.5 मीटर, नो नीड फॉर टेंशन फिल्ड मेथड। तो यहाँ पर हमारा टेंशन फील्ड जो मेथड में नहीं गया, यहाँ पर सेव। अब मैंने डिजाइन के लिए क्या किया, आपका दूसरा वाला पैनल लिया। दूसरा पैनल बोले तो ये हमारा है BEFC, ओके, ये वाला पैनल सेकंड पैनल, ओके, BEFC ये वाला पैनल मैंने लिया, BEFC सेकंड। अब यहाँ पर मैक्सिमम शेयर कहाँ पर रहेगा, बी पॉइंट पर रहेगा, उसका मैक्सिमम शेयर निकालना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर वापस से आपको सी बाई डी रेशो इट इज ग्रेटर देन, मैंने फार्मूला चेंज हो गया केवी का, केवी मैंने निकाला, केवी मेरा 7.91 आया, टाउ सी आर निकाला 54.25 आया, लैम्डा डब्ल्यू निकाला 1.63 आया विच इज ग्रेटर देन अगेन 1.2। अगेन टाउ बी की जो वैल्यू है आइस कोड से तीसरा फार्मूला हमारे अंदर में आता है, क्योंकि लैम्डा डब्ल्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1.2 है। तो अगेन यू टू फाइंड आउट tau b is 54.2, put the value of tau b and ab is nothing but area in shear। area in shear किसको बोलते हैं, हमारा जो क्या बोलते हैं, जो वेब है, वेब इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टिंग द shear, ये हमारा assumption है कि सिर्फ वेब रेजिस्टिंग शेयर करता है।
तो वेब की डेप्थ हमारी कितनी है, इट इज 2.6 मीटर, और थिकनेस ऑफ वेब जो है, थिकनेस ऑफ वेब जो है वो आपका 1.2, सॉरी 16 mm है। तो that is nothing but the web area is nothing but the web area is nothing but is nothing but is your shear area। हाँ, 2.6 मीटर, और ये आपका है TW in mm। तो 2.6 मीटर mm में लिखे तो 2600 इंटू mm में, ये भी mm में लिखे, दिस इज TW, it is depth of your web, and this is the tau b you have calculated above। ओके, नाउ यू कैन फाइंड आउट VCR। VCR आपका आ गया, VCR को डिवाइड किया अपने गामा m से तो आपका VD आ गया। अब यहाँ पर एक चीज नोटिंग करेंगे कि जब हम शीयर एट पॉइंट बी मालूम करते हैं, ये कैलकुलेशन तो आपको आता है, मैक्सिमम शीयर आपका 2301 है, और जो पैनल है, पहला पैनल वो 2.5 मीटर का है, और उस पर जो यूडीएल है, हमारे एग्जाम्पल में जो यूडीएल है, ये आपको मालूम है कि यूडीएल 7 पॉइंट फैक्टर्ड यूडीएल 7.95 किलोमीटर पर मीटर है, हाँ, या 7.95 न्यूटन पर एम है ना, तो कुछ भी बोल सकते हैं, किलोमीटर पर मीटर बोल सकते हैं, न्यूटन पर एम भी बोल सकते हैं। तो बोथ आर द सेम। ओके, तो यहाँ पर तो, और पहला पैनल हमारा जो था वो 2.5 मीटर का है, तो वो उतना माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने के बाद शेयर कितना आएगा हमारा पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर जो शेयर आ रहा है इज calculated, that is 2102.5 kilo। Okay. अब in case of final BVF, it fails in simple post critical method। अब यहाँ पर सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड में फेल हो गया, क्योंकि हमारा जो फैक्टर्ड शेयर है वो ज्यादा है डिजाइन शेयर से, इसके लिए हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। तो shear buckling resistance reading 2051 kN, which is less than the factor shear at B, that is 2102 kN, so that tension field action will expand। तो यहाँ तक हमारा ये एग्जांपल हमारा हुआ था, यहाँ तक हमारा ये एग्जांपल हुआ था। ओके, यहाँ तक हम लोग ने देखा था, ठीक है। अब इसके आगे टेंशन फील्ड मेथड हमको सॉल्व करना है ना। तो टेंशन फील्ड मेथड में मैंने बोला कि क्या क्या होता है कि डायगोनल टेंशन की वजह से, है ना, जब आपका आप देखेंगे कि ये जो हमारा ट्रस है, हमारा जो गर्डर है, मैंने क्या किया, ये मेरा गर्डर है ना, मैंने इसको डिफरेंट पैनल्स में डिवाइड कर दिया, सही है। आगे भी इसी तरह है ना, फाइनल 1 2 3 4 5 सो ऑन लेवल। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये तो ये सॉलिड है, ओपन वेब रही है ट्रस के जैसे, अब इस पे हमारा लोडिंग आता है, लोडिंग आने की वजह से ये क्या होगा, आपका बेंड होगा, या फिर अगर आपका वेब बकल होगा या वेब ट्रिपल होगा, तो ये कौन से डायरेक्शन में होगा। तो आप देखेंगे कि अगर एक डायरेक्शन में आपका टेंशन है, आई विल ड्रॉ अ ब्लॉक, ये ब्लॉक है, ये हमारा ब्लॉक, सॉरी मैं बनाता हूँ अच्छे से। अगर मैं एक ब्लॉक बनाता हूँ यहाँ, ओके, so this one is the block, है ना, ये ब्लॉक बनाता हूँ। तो जब आपका ट्रांसवर्स लोडिंग आएगा तो बेंड होगा, या फिर बकल होगा तो बेंड होगा, या इस तरह ट्रिपल होगा बकल, तो क्या होगा,
ये एक्शन फेज है, फर्स्ट एक्शन फेज है। क्या होगा, एक तरफ आपका डायगोनल टेंशन क्रिएट होगा और एक तरफ टेंशन की वजह से दूसरी तरफ क्या होगा, डायगोनल कॉम्प्रेशन होगा। कॉम्प्रेशन मीन दबाव, टेंशन यानी खिंचाव, है ना। अब जब इस तरह होगा तो क्या होगा, ये कॉम्प्रेशन की वजह से आपका जो प्लेट है, आपका प्लेट इस तरह बेंड होने की कोशिश करेगा। ओके, बेंड होने की कोशिश करेगा। ओके, और उसी टाइम में आपका जो टेंशन डायगोनल है वो उसको रेजिस्ट करेगा, है ना। स्टील इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, वो उसको रेजिस्ट करेगा बेंड होने के लिए, पकड़ होने के लिए। तो इस एक्शन को क्या बोलते हैं, इस एक्शन को बोलते हैं टेंशन फील्ड एक्शन। इस एक्शन को बोलते हैं टेंशन फील्ड एक्शन। ओके, इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड है, सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड है, इससे ज्यादा भी लोड आपका ये टेंशन डायगोनल और ये प्लेट, ये प्लेट ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि हम लोग ने बीच में स्टिफनेस प्रोवाइड किया। ये स्टिफनर है, ये स्टिफनर है, ये स्टिफनर है। इसको आईटीएस बोलते हैं, इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनर। और जो एंड पे होता है स्टिफनर उसको बोलते हैं एंड पोस्ट। क्या बोलते हैं, एंड पोस्ट और एंड स्टिफनर, और एंड स्टिफनर। ओके, तो आप कुछ भी बोलिए, उसका मकसद क्या है कि ये एक्शन हमारा क्रिएट हो और फिर हमारा जो है थिकनेस डेप्थ का कम लगे, क्योंकि डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। थिकनेस अगर ज़्यादा रहेगी तो पर मीटर स्ट्रेंथ, पर मीटर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टील विल टू हाई, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। कि डेंसिटी ऑफ स्टील आपको मालूम है, इट इज 7850 kg per cubic meter. Okay, this is given in page number 12 of your IS 800 2007। हर चीजें आपके आईएस कोड में दिए हुए बस देखने की बात। तो अब ये टेंशन इन फील्ड एक्शन क्या, ये आपको समझ में आ गया, है ना। अब इसके लिए डिजाइन किस तरह करते हैं वो हम देखेंगे। तो इसके लिए हमने जो पैनल दिया था बीईएफसी जो पैनल दिया था, अब उसके लिए हम टेंशन फील्ड एक्शन के लिए डिजाइन करेंगे। क्योंकि क्या हो गया, शेयर बर्नौली रेजिस्टेंस is less than the factor shear element. Okay, so tension field action will takes place. Okay, तो इसका प्रोसीजर क्या है वो देखेंगे। यहाँ पर एक डायग्राम आपने बनाना है, ये वाली डायग्राम। the diagram I think so I will highlight if you need, but it's visible to you. Okay, है ना। तो यहाँ पर ये आपका compression plane है, this one is the compression plane, this one is the tension plane, और फिर ये आपका फोर्सेस है। दो साइड में आपका डायगोनल टेंशन आ रहा है, तो इस तरफ डायगोनल कॉम्प्रेशन आ रहा है। ओके, so that's why upper plane is the compression plane, if gravity loading is there, and bottom plane is tension plane। write down this, please make this figure। हाँ, अभी बनाएंगे आप। अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो आपको डिजाइन नहीं आएगा, आपको लिखना जरूरी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कैमरा ऑन रखिए ताकि मैं देखूं कि आप लोग लिख रहे हैं। जब तक आप कैलकुलेशन खुद नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, आपको कभी भी डिजाइन नहीं आएगा। डिजाइन एनालिसिस ये जो पार्ट है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जैसा है, तो आपको लिखना है। लिखेंगे जब भी आपको समझ में आएगा, फिगर ड्रॉ करेंगे प्रॉपरली तो ही समझ में। तो आप देखेंगे एक तरफ टेंशन, दिस विड्थ ऑफ कॉम्प्रेशन, दिस विड्थ ऑफ टेंशन, और मैंने समझा कर आपको बताया कि किस तरह टेंशन डायगोनल और टेंशन कॉम्प्रेशन विल क्रिएट फिगर। ओके, तो अब हम टेंशन फील्ड एक्शन में डिजाइन करने के लिए जा रहे हैं। ओके,
we will proceed. ये फिगर आपने बना लिया होगा. You can take the screenshot and you can draw later on also, no issue. Okay. Now as the shear buckling resistance is less than the factor shear, so we go into tension field action, that is panel 2. And panel 2 is BEFC. Panel 2 is nothing but BEFC. And as per figure. Okay, let's write. Now here the angle phi is making with the angle. This angle is called as phi angle. Okay. Now phi angle you can find out. Tan phi is equal to, अगर हम लिखेंगे tan phi is equal to D upon C. I'm not wrong. Opposite upon adjacent. So phi is equal to tan inverse of D upon C. So phi, the theta, phi is nothing but 38.66 degree. ओके, अब हमको साइन फाई लगेगा, कॉस फाई लगेगा, साइन 2 फाई लगेगा. तो ये साइन फाई 0.6247 कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं, कॉस फाई की वैल्यू, और इसी तरह साइन फाई की वैल्यू और साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू. नाउ टेंशन फील्ड मेथड में क्या है आप देखिए. ये प्रोसीजर है टेंशन फील्ड मेथड को डिजाइन करने का. Here the normal shear stress is equal to VTF. So in tension field method, the normal shear resistance Vn is given by VTF. VTF is for tension field. So shear due to tension field. Resistance of shear due to tension field. हम उसको बोल सकते हैं. So what is given? AV tau B plus 0.9 WTF EW FV sin of phi. तो इतनी वैल्यू हमको मालूम करना है. एरिया इन शेयर मालूम करना है, टाउ भी हमको मालूम करना है. टाउ भी ऑलरेडी हम लोग मालूम कर चुके हैं. 0.9 WTF TW हमको मालूम है, FV sin phi हमको मालूम करना है, और WTF क्या है ये यहाँ पर दिया हुआ है. व्हाट इज WTF? तो यहाँ पर देखिए वन बाय वन हम देखते हैं. टाउ भी ऑलरेडी बकलिंग स्ट्रेंथ हम लोग ने मालूम किया ऊपर. FV इज इक्वल टू FYW स्क्वायर minus 3 tau b square plus psi square. This is under root. This is under root minus psi. Psi is 1.5 tau b sin 2 phi. Sin 2 phi की वैल्यू भी लगेगी. Phi tan inverse of d by c ये मालूम किया हम लोगों ने. WTF है the width of tension field. Width of tension field ये कैसे मालूम करेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला है d cos phi plus c minus st sin phi. ओके. तो इधर प्रॉब्लम कुछ करेक्शन है उसके अंदर. दैट करेक्शन वी कैन मेक हियर. तो c minus sin phi. ओके. उसके बाद है क्या मालूम करना है आपको? यहाँ पर WT हो गया, टाउ भी हो गया, ST हो गया. एवरेज लेंथ ऑफ टेंशन फील्ड अलोंग द S is equal to 2 upon sin phi. MFR FYWTW. This value is under root of MFR FYWTW, that is S. What is the S? Okay, anchorage length of tension field along the compression tension. Okay. अब S मालूम करने के लिए MFR चाहिए हमको, TW हमको मालूम है, FYW हमको मालूम है, sin phi की वैल्यू हमको कैलकुलेट करके, and that value, that S should be less than इक्वल टू C. C बोले तो क्या है हमारा? स्पेसिंग ऑफ स्टिफ लाइन. तो डेफिनेटली उससे कम आना चाहिए, है ना. MFR is the reduced plastic moment capacity of the respective flange plate. तो flange plate है after accounting for the axial force NF in the flange. NF in the flange के अंदर जो axial force आ रहा है उसको NF बोलेंगे. Due to overall bending and external axial force in the cross section, and is calculated by MFR is equal to 0.25 P1 square FYF 1 minus
in bracket NF upon BFTF FYF divided by gamma M0 and whole with curly bracket square. It will give MFR. MFR की वैल्यू अगर आपको मालूम हो गई, you can find out the S value, you know the values of S, SC and ST, that is input here, you can find out WTF, you know the phi, you know the psi value 1.5 tau भी आपको मालूम है, psi की वैल्यू मालूम हो जाएगी, F भी आप मालूम कर सकते हैं, that is Fy W square है नॉन डायमेंशनल सिलेंडर में रेशो माइनस 3 tau v स्क्वायर प्लस psi स्क्वायर दैट इज स्क्वायर एंटर स्क्वायर माइनस psi। तो इस तरह आपको F भी मालूम हो गया, तब वैल्यू मालूम हो गई। नाउ यू कैन पुट दिस वैल्यू इन द फार्मूला वी क्रिएट AB tau b plus 0.9 WTF EW is fine, and that should be less than W10 or WP. That should be less than or equal to W. Okay, okay. Or yes, after that you can find out the BGF, and then you can see here this calculation how we can do. So one by one we will step by step we will find out the calculation. पहले तो टेंशन फील्ड मेथड में हमको y की वैल्यू मालूम करना पड़ेगा। I will write down here tension field method for second panel 2, that is EEFC. Okay, so first we have to find out the phi is equal to tan inverse of D upon C is equal to tan inverse of D is 2600, C is 3250. You get the tan inverse phi value 38.88 degree, 38.88. That is already here. Here you can see here 38.66. Sorry, 38.66. Okay, 38.66. Okay. Now phi की वैल्यू आपको मालूम हो गई। नाउ सेकंड वे टू फाइंड रिवर्स कैलकुलेशन इसमें जा रहा है ना। नाउ आपको मालूम करना है एफ एफ मालूम करने से पहले आपको साई की वैल्यू करना है। कैन फाइंड आउट द साई इज इक्वल टू क्या दिया 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ वी 0.5 टाइम्स ऑफ tau v sin to pi 0.5 times of tau v sin to pi 0.5 times of tau v sin to pi। ऊपर हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिए थे 1.5, tau v आपका आया था 54.25 और sin to pi की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाले। यहाँ पर sin to pi is 0.9756, that is 0.9. Okay, so I will write over here sin to pi 0.9756, that is 0.9756. Putting all this value, we can do the psi value. तो psi की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी 1.5 tau b sin to pi, it is 67.66। phi की वैल्यू हमारी आ रही है 79.39। Okay, 29.3 is the psi value। Okay, something problem साइन का मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम है।
that is 38 sine of 38.66, it is coming 0.6245. ओके, ये वैल्यू सही है। उसके बाद cos phi, cos of 0.7808, अरे cos of 38.66 is 0.7827, sin 2 pi, that is 38.66 into 2, sin of this answer, it will be 0.9756. So all the values okay. So our psi value is this. Psi value is this. Okay. Now put this 79.3 to find out the FV. तो FV हम मालूम करते हैं, FV हमारा आया FV equal to 165.5 after calculation. What is the FV? तो tau b पहले हम लोग tau psi की वैल्यू में पहले लिखता हूँ, that is 79.39 आई, 79.39. Now you have to find the FV. FV का फॉर्मूला क्या है? FV is equal to under root of FYW minus 3 tau b square, YW square, 3 tau b square minus psi square minus psi। तो इससे हमको FV मालूम हो जाएगा। तो FV हम लोग पुट करते हैं, FYW हमारा मालूम है is 250 square minus 3 into tau b is 54.25 square minus psi 29.39 square, ये सब minus 79.39। आफ्टर कैलकुलेशन FV हम लोग ने मालूम किया, इट इज कमिंग 165.165 165। नाउ वी नो द FV, फॉर्मूले में जो VTF का फॉर्मूला है, V भी हमको मालूम है। तो टेंशन फील्ड एक्शन का जो फॉर्मूला है, दैट बेसिक फॉर्मूला वी नीड। तो फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं, दैट इज VTF इज इक्वल टू AV into tau B, AV into tau B plus 0.9 WTF PW, 0.9 WTF PW into FV sin phi, FV sin phi. This we have to find out PDF, and this should be less than what is VT। तो अभी यहाँ पर हम लोग को टाउ भी हमको मालूम है, WTF नहीं मालूम है, ये मालूम है, FV मालूम हो गया, साइन फाई भी हमको मालूम है। नाउ WTF हमको मालूम करना है। तो WTF मालूम करने के लिए हमको SC, ST और D की वैल्यू तो हमको मालूम है। तो हाउ यू कैन फाइंड आउट ST? ओके, तो दिस वैल्यू यू कैन नॉट फाइंड। उसके लिए हमको NFR मालूम करना पड़ेगा। NFR मालूम करने के लिए NF मालूम करना पड़ेगा,
तो एन एफ इज इक्वल टू एम अपॉन डी प्लस टी एफ। तो फर्स्ट पहले हमको क्या मालूम करना पड़े, एन एफ। तो मैं इसमें सबसे पहले एन एफ मालूम करता हूँ। एन एफ इज इक्वल टू डायगोनल एक्शियल, है ना, दैट इज मोमेंट इज इक्वल टू एक्शियल फोर्स, फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना। यहाँ पर अगर आप हमको एक्शियल फोर्स अगर मालूम करें, डायगोनल एक्शियल फोर्स, तो मोमेंट, मोमेंट अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा, एंड दैट इज मोमेंट अपॉन डी प्लस thickness of your flat T. From this you can find out the NF. So NF is 20709 into 10 to 6 divided by this. तो न्यूटन एम में कन्वर्ट करेंगे, 20709 into 10 to 6 divided by 2650 will get the NF। NF की वैल्यू हमारी जो आई वो है 7 that is axial force in flange, that is axial force in flange। So NF is the axial force, axial force in flange, axial force in flange। और इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी, 781 into 10 to 4 न्यूटन, 781 into 10 to 4 न्यूटन, 7.81 into 10 to 6 or 781 into 10 to 4 न्यूटन। अब यू कैन फाइंड आउट एम एफ आर। एम एफ आर मालूम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एम एफ आर का फॉर्मूला करना पड़ेगा, इससे दिया हुआ है 0.25 बी एफ टी एफ स्क्वायर एफ वाई एफ। पहला लिखना 0.25 बी एफ टी एफ स्क्वायर एफ वाई एफ। This is yield strength of flange material. FIF means yield strength of flange material. Then in bracket 1 minus under root of, in bracket 1 minus under root of, under root of, under root of NF by BF TF FYF gamma m0 square, NF by NF divided by BF TF FYF divided by gamma m0 is whole square. Okay, is whole square. Okay, under opening is whole square. I am making some mistake, I will erase this. So NF by this value will be whole square. So I will write on the curly bracket here. I will insert a curly bracket, NF by this value whole. Then bracket close. Okay, putting the all the value, you know the NF value BF आपको मालूम है, BF है 780, TF है 50 mm, yield stress of flange material is 250 Newton per mm square. NF just you have calculated above, NF is 780, 1 into 10 to 4 Newton. Gamma MO for yielding is this 1.1 from IS code. All this value you should fit. After calculation you will get the MFR is equal to, MFR is equal to, I'm not going for the calculation, it is MFR or MTF जो आप बोलेंगे आप बोल सकते हैं। So some books it is MTF, it is coming 27.3 kilonewton meter। MFR or MTF, MTF is coming 27.3 kilonewton meter। Now you can the width of
compression and tension you can find out. So it is given by C is equal to ST, SC, S is equal to SC is equal to ST is given by formula 2 upon sine phi under root of 2 upon sine phi under root of, so yeah, under root of MFR upon FY MFR upon MFR YW. Okay, YW DW. So this will SC or ST you can find out, that is the width of your टेंशन फील्ड एक्शन, विड्थ ऑफ टेंशन फील्ड मालूम करने के लिए एस की वैल्यू हमको चाहिए। तो दैट इज कमिंग 264.44 264.44 264.44 Okay, so this is anchorage length of tension field along the compression and tension plane will obtain by using this formula, और ये हमको anchorage length हमको मालूम होगा। Now width of tension field आपको मालूम करना है, क्योंकि आपको SC ST ये सब मालूम हो गया, तो WTF width of tension field is equal to d cos phi हेलो, आप लोग हो, समझ में आ रहा है ना? ओके, तो WTS d cos phi, ओके। कोई भी आपको डिफिकल्टी है, नहीं समझ में आ रहा तो कैन आस्क मी, माइनस in bracket C minus SC minus ST, C minus ST minus SC into sin phi into sin phi. Put all this value in the formula. यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये जो आईएस कोड में है, d cos phi माइनस, दिस इज नॉट प्लस, ओके। यहाँ पर एक करेक्शन कर लें, ये BIS लिस्ट ऑफ करेक्शन जो मैं आपको दिया उसके अंदर है, तो ये करेक्शन आप कर लें। यहाँ पर प्लस साइन नहीं है, ऊपर माइनस साइन है, तो आपका कैलकुलेशन रूम हो जाएगा। स्क्वायर में भी मिस्टेक होती है, तो आई विल पुट दिस वैल्यू, डी कितना है आपका 2600 है ना, डी है 2600, cos phi is 0.7 something, so find out 808 minus C is 3250 minus 264.4 minus again 264.4 into sin phi हम लोग ने मालूम किया था पहले, that is 0.6247, 0.6247. So if you calculate this, the WTF will come in 340.2. That is the width of tension field. 340.2 mm. That is the width of tension field. That is the width of tension field. Okay. Now you can put
now you can put all this value in the formula, and this formula is WTF, okay, or VN. VN is equal to VTF is equal to that formula you can use, find out the value AB into tau B, AB into tau B plus 0.9 WTF dWFB, 0.9 WTF dWFB sine of phi, sine of phi. Okay, so all this value I will write down. So AB is nothing but 2600 into tau B 54.25 already calculated above. WTF अभी हम लोग ने मालूम किया 340.2, TW हमारा 16 mm है, ये हमको मालूम है। FV हमारा हम लोग ने मालूम किया, FV हमारा आया था, इस FV ऊपर है 165.5, 165.5 और sin phi already we are calculated, that's 0.067247. Now putting all this value, so VTF is equal to 2600 into 16 into tau B 54.25 plus 0.9 into 340.2 into 16 into 165.5 into 0.6247. So all this value you put and you can find the VTF. VTF हमारा आ रहा है this 226.8 plus 2763.28, 2763.28. It is coming 27 where 2763.28. Now VD is equal to VTF or VN, whatever you can write upon gamma MO. So it will become, when we divide this 2763.28 divided by 1.1, it's coming 2512 kilonewton. Now you can see this 2512 kilonewton is greater than 2102.25 kilonewton, the maximum shear at panel, DEFC. उससे ज़्यादा है, so what we can say that here, okay, in the above calculation it is seen that the effect of tension field increases with resistance of plate girder. This value is beyond its normal value of shear breaking resistance, that is 2256.8 kilonewton, and the additional strain by tension field is 56.48 kilonewton. In the particular example, it has been found that the shear buckling resistance is less than the shear in the panel. Therefore, the additional strain of 506.4 kilonewton will play a role, है ना। तो टेंशन फील्ड एक्शन की वजह से कितना हमारा shear बढ़ रहा है, 506 किलोन्यूटन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी 22568
किलो न्यूटन पहले था, 5.8 किलो न्यूटन था। तो इसकी वजह से ये कितना हो गया, 2763.28। और फिर उसको फैक्टर किया, अरे वर्चुअल सेफ्टी पर्पज से डिवाइड किया तो 2512, विच इज ग्रेटर। तो ये दिस दिस इज नथिंग बट द in additional strength in shear due to टेंशन फील्ड एक्शन। समझ में आया? तो ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट डिजाइन द टेंशन फील्ड। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक मेरे ख्याल से बहुत ईजी है। अब हमको जो है, अभी तक हम लोग ने स्टिफनर डिजाइन कर लिया, सब मालूम कर लिया। अब हमको क्या करना पड़ता है कि हमको इसको ज्वाइन करना है ना, डिफरेंट प्लेट एलिमेंट को ज्वाइन करना है ना, डिफरेंट प्लेट एलिमेंट को हमको ज्वाइन करना है। तो डिफरेंट प्लेट एलिमेंट को हम अगर ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली हम वेल्डेड प्लेट करते हैं तो वेल्डिंग से ज्वाइन करते हैं। कनेक्शन क्या क्या है यहाँ पर? कनेक्शन है वेल्डिंग। तो इसके लिए अब हमको यहाँ से जो स्टेप है वो क्या है? कनेक्शन डिजाइन। कनेक्शन डिजाइन किस तरह करेंगे? वी विल सी फॉर द मेन members, and then we will stop, and then we डिजाइन ऑफ गियरिंग स्टिफनर के बारे में जाएंगे। एंड गियरिंग स्टिफनर, ये इंटरमीडिएट स्टिफनर हम लोग ने डिजाइन किया है। एंड गियरिंग स्टिफनर हम लोग डिजाइन करेंगे, और फिर एंड गियरिंग स्टिफनर डिजाइन करने के बाद उसका कनेक्शन, अरे इंटरमीडिएट स्टिफनर डिजाइन करेंगे। स्टिफनर अभी डिजाइन नहीं किया, स्टिफनर जस्ट हम लोग ने प्रोवाइड किया है। दोनों स्टिफनर डिजाइन करने के बाद फिर उनका कनेक्शन करेंगे। तो अभी मेन हमारा ये तो समझ में आ गया कि टेंशन फील्ड एक्शन में हमारा जो पैनल हम लोग ने डिवाइड किया है वो सेफ आएगा, वो सेफ आएगा। अब आगे का जो स्टेप है कि हमारा जो मेन मेंबर है, फ्लैंज प्लेट दोनों अबव और बिलो, वो दोनों को वेब से कनेक्ट करेंगे। तो किस तरह कनेक्शन डिजाइन करते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है? तो कनेक्शन ऑफ फ्लैंज प्लेट टू द वेब, हमारा मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना है? मैक्सिमम शेयर फोर्स है, मैक्सिमम शेयर फोर्स है, मैक्सिमम शेयर मैक्सिमम शेयर फोर्स है 2301। तो यहाँ पर मेन अब स्टेप हमारी जो है यह है कनेक्शन बिटवीन फ्लैंज प्लेट्स एंड वेब प्लेट। कब कर रहे हैं? जब हमको मालूम पड़ गया कि जो हम लोग ने स्टिफनर प्रोवाइड किया है ये सेफ है, जो डिस्टेंस पे प्रोवाइड किया। ओके, तो नाउ यू कैन गो फॉर दैट। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इस शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूडीएल जो है आपका 79.5 किलोमीटर पर मीटर है बीम के ऊपर। यूडीएल जो है 79.5 किलोमीटर पर मीटर। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 79.5 न्यूटन पर एम, है ना, 10 to पावर 3 दोनों कैंसिल हो जाएगा। ओके, so you can write down like this also. Okay, now
IZZ ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको मालूम करना। IZZ यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मेजर एक्सिस। आपको मालूम है कि हमारे पास क्या है, आई सेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मालूम करते हैं तो हमारे पास तीन फिगर है यहाँ पर। ये हमारा वेब प्लेट, ये हमारा फ्लैंज प्लेट। अब यहाँ पर आप देखिए जो सी जी ऑफ फ्लैंज प्लेट है वो आपका सी जी ऑफ जो आपका ये है सी जी अबाउट द जेड जेड सिमेट्रिक है ना, इसलिए सेंटर में रहेगा, जेड जेड एक्सिस है। अब यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये वेब का, ये इसका सी जी और होल बॉडी होल उसका सी जी मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पैरेलल एक्सिस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये जो फ्लैंज प्लेट है, कॉम्प्रेशन फ्लैंज प्लेट और एक सॉरी टेंशन फ्लैंज प्लेट एंड कॉम्प्रेशन फ्लैंज प्लेट, ये दोनों कुछ डिस्टेंस पे है, इसके लिए यहाँ पर पैरेलल एक्सिस के हम दे रहे हैं। तो सी जी अगर आप देखेंगे 50 है तो ये आएगा 50/2 यानी 25 mm, है ना। इसी तरह यहाँ पर भी ये आएगा 25 mm, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का ये है 2600। अगर इसका हाफ हम लेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा सी जी से 1300 mm, ठीक है। ये सब सिंपल कैलकुलेशन ऑलरेडी आपने फर्स्ट ईयर में और डिप्लोमा में लर्न किया है। तो अब आई जेड जेड अगर मैं मालूम करता हूँ आई जेड जेड, तो पहले वेब प्लेट का और फिर फ्लैंज प्लेट्स का, फ्लैंज प्लेट्स का, क्योंकि दो प्लेट्स हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बी डी क्यूब/12 पहला वेब प्लेट का, प्लस अब यहाँ पर बी डी क्यूब/12 लेंगे क्या, नहीं लेंगे। यहाँ पर ये आप दो फ्लैंज है तो आई विल राइट ऑन 2 इंटू कर्ली ब्रैकेट डालता हूँ BD³/12 प्लस अब पैरेलल एक्सिस हम यूज करेंगे। तो ये CG और ये CG के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा 1300 + 25। इसी तरह यहाँ पर भी आप नीचे के साइड में भी आप देखेंगे तो इट इज 1300 + 1325। तो एरिया ऑफ दिस एरिया ऑफ फ्लैंज विल बी 780 इंटू 180 इंटू 50, ये एरिया ऑफ फ्लैंज इंटू डिस्टेंस स्क्वायर है, दिस इज द एच स्क्वायर यानी 1325 स्क्वायर, ये क्लोज हो गया। इससे हमको आई जेड जेड की वैल्यू मालूम पड़ेगी। आई जेड की वैल्यू जेड जेड अगर हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह तो आई जेड जेड हमारा आता है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप कैलकुलेट कीजिए। ये आ रहा है 160.37 × 10⁹ mm⁴, 160.37 × 10⁹ mm⁴, तो ऑल द वैल्यू इन mm। तो आई जेड जेड हमारा मालूम हो गया। अब शियर स्ट्रेस जो है हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस is nothing but in I section the formula is say IB, so tau H is equal to say SAY, say I, ओके। अब इसमें हमको क्या क्या टर्म मालूम है से आई बी में, है ना। टाउ एच मालूम अगर करना है, शियर स्ट्रेस हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स हमको मालूम है, एरिया ऑफ फ्लैंज प्लेट हमको मालूम है ना। हॉरिजॉन्टल शियर रेजिस्ट करेगा आपको फ्लैंज प्लेट, वाई डैश जो है वो मालूम है, सेंट्रॉइड डिस्टेंस ऑफ एरिया ए, है ना। बी विड्थ ऑफ दैट इज थिकनेस ऑफ
वो मालूम है, एज एड जेड हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया। तो अब सब वैल्यू मालूम है हमको। एस shear force 2301 kilonewton. Area A of flange plate is 780 into 50, that is 39000 mm square, ठीक है। और Y is 1300 प्लस 25 to 1325 mm. I just we have calculated as Z above, and then B is the width of your uh, the thickness of base where we are taking, that is 16 mm. हाँ, कि यहाँ पर है ना आपका ये जगह है, ये जगह है मेन शेयर, तो वहाँ पर बी क्या है 16 mm. So tau h is equal to, can put all this value, 2301 into 10 raised to 3 Newton into area 3900 into y 1325 mm divided by IZZ is 160.37 into 10 raised to 9 raised to 4 into 16 mm. So you will get the tau h value, tau h horizontal shear stress, tau h is 46.34 Newton per mm. 46.34 Newton per mm. Now we know the average shear stress tau is equal to under root of tau h square plus tau b square, है ना। मैक्सिमम shear stress कितना हो रहा है, that is tau, और रिजल्टेंट shear stress जिसको बोलेंगे ना। टाउ एच हमको मालूम है, टाउ भी क्या रहेगा, टाउ भी जो आपका ट्रांसवर्स लोडिंग है वही रहेगा, टाउ भी है 29.5 न्यूटन पर एम एम। So now we can find out the resultant shear stress. So tau r is equal to under root of 46.34 square plus 29.5 square, it is coming 92 Newton per mm. ओके, अब 92 न्यूटन पर एम के लिए आपको वेल्डिंग प्रोवाइड करना है ना। तो एफ यू इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, देन and FUW is 410. FU is 4110. It is the ultimate stress of your steel. तो अल्टीमेट स्टेट ऑफ स्टील वी आर टेकिंग FY हम लोग 250 न्यूटन पर एम लेते हैं। FU for FE 410 is 410 Newton per mm square. Generally, if it is not given, you can assume it. Okay. तो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर एम एम अगर आप मालूम करेंगे तो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड इज गिवन इन आईएस कोड। आईएस कोड में आप जब आएंगे सेक्शन नंबर 10 कनेक्शन के लिए, सेक्शन नंबर 10 कनेक्शन के लिए ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे वेल्डिंग में एफ डब्ल्यू डी इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू एन अपॉन गैमा एम डब्ल्यू। तो एफ डब्ल्यू एन इज एफ यू अपॉन रूट 3। तो एफ डब्ल्यू डी अगर हम मालूम करेंगे एफ यू अपॉन रूट 3 इंटू गैमा एम डब्ल्यू, राइट डाउन हियर। ओके, तो एफ डब्ल्यू डी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट FU upon root 3 into gamma MW. Gamma MW is the partial safety factor for weld material. Partial safety factor for weld material.
ओके, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर वेल्ड, पुट दिस वैल्यू। अगर हम शाइट वेल्ड लेते तो एम डब्ल्यू की 1.5 रहेगा, और अगर फैक्ट्री का वेल्ड लेते तो 1.25 रहेगा। ओके, so here it is considered factory weld. So 410 divided by root 3 into gamma is 1.25, it is coming 189 Newton per mm square. Okay, so if S is the size of the weld, then shear strength per mm is equal to zero point 0.7. It is the 0.707 is for the throat thickness. Okay, so you cannot put the full size of, so it will be written as, if size of weld is this, then shear strength per mm, shear strength of weld per mm is equal to 0.707 into S into 189. Not wrong. It is coming as 133.62 into S, 138. Okay. Now, for the connection of flange plate to the weld is provided to both sides at the web. So we will including using continuous weld. तो अगर हम देखेंगे तो साइज ऑफ वेल्ड यू कैन फाइंड आउट, और यहाँ पर 2 की वैल्यू क्यों है कि बोथ साइड हम वेल्ड प्रोवाइड करेंगे ना, बोथ साइड फ्लैंज प्लेट और वेब को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हमारा ये जो है ये फ्लैंज प्लेट है, ये वेब है, तो इधर भी वेल्डिंग रहेगी, इस तरफ भी वेल्डिंग रहेगी, है ना। तो कंटिन्यूस वेल्ड के लिए पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पर एस, तो हमारा कितना है रिजल्टेंट टाउ आर इक्वेटिंग विद दिस 133.62 s, s will be into 2 नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर 2 बोथ साइड हम प्रोवाइड करें, 2 s will be 92 divided by 2 into 133.2, तो यहाँ पर s की वैल्यू जो आ जाएगी आपको साइज ऑफ वेल्ड 0.34 mm, 0.34 mm. Too less thickness of weld is required is too small. Is too small. So we can go for the intermittent weld, है ना? We can go for the intermittent. तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर इसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पर प्रोविजन ऑफ इंटरमिटेंट वेल्ड 10 mm साइज का वेल्ड प्रोवाइड करना है, मिनिमम थिकनेस ऑफ वेल्ड हमको मालूम करना होगा, और ये आपको मालूम करेगा टेबल नंबर 21 जो दिया हुआ है, तो टेबल नंबर 21 पेज नंबर मेरे ख्याल से 78 पर। तो थिकनेस ऑफ थिकर पार्ट के लिए कितने mm का आपको वेल्ड साइज चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ। अब हमारा थिकनेस ऑफ थिकर पार्ट क्या है, 50 mm के प्लेट है, थिकर पार्ट है ना, और 16 mm का हमारा वेब प्लेट है, तो 16 से ज्यादा नहीं ले सकते, और तो 16 से कम लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर 50 mm के लिए 8 mm फर्स्ट रन रहेगा, और 10 फॉर मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, 10 mm मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड लेना है। तो इसके लिए इंटरमीडिएट वेल्ड भी आप प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ कौन से साइज का लेना पड़ेगा आपको, 10 mm साइज, इसलिए यहाँ पर क्या लिया है 50 mm थिकनेस ऑफ प्लेट के लिए 10 mm साइज ऑफ वेल्ड ले लिए, एंड 100 mm लेंथ विच इज ऑल्सो लेस देन 16 mm, दैट इज थिकनेस ऑफ वेल्ड। ओके, एंड 100 mm सेंटर ऑफ सेंटर, और 100 mm सेंटर ऑफ सेंटर पे हम इंटरमीडिएट में वेल्ड प्रोवाइड करेंगे। तो ये 100 स्पेसिंग हो गई, दोनों साइड है, साइज ऑफ वेल्ड हम लोग ने ले लिए एस, और 133.62 इंटू एस, ये ऑलरेडी हम लोग ने ऊपर मालूम किया है, एस की वैल्यू आ गई, दो साइड है इसलिए स्पेसिंग ले लिया, और ये हमारा कितना है 92 इंटू
इस इंटरमीडिएट वेल कितना स्पेसिंग में प्रोवाइड करेंगे, इस पिच, इसको हम क्या बोलते हैं, पिच, क्या बोलते हैं, पिच, हाँ। तो दिस, if you this, and this is TW16, so you can find out 181.5 mm ये आएगा। तो you can provide a 180 mm as a pitch। now clear spacing between the intermediate weld, क्योंकि वेल्ड साइज क्या लिए, 100 mm लिए हम लोग, यहाँ पर 180 माइनस 100, 80 mm का स्पेसिंग आएगा बिटवीन द, तो यानी 100 mm आप वेल्ड कर रहे हैं तो 80 mm छोड़ेंगे, फिर 100 वेल्ड करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट वेल्ड, यानी कंटिन्यूअस वेल्डिंग नहीं है। अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो ये हमारा टॉप का फ्लैंज प्लेट है, ओके, और ये हमारा वेब प्लेट है, ओके, ये भी फ्लैंज प्लेट है। तो इंटरमीडिएट वेल्ड किसको बोलेंगे, कि मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, यहाँ वेल्डिंग में प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये वेल्डिंग का जो थिकनेस है, ये मैं यहाँ पर वेल्ड प्रोवाइड किया, ये वेल्ड है 100 mm की। अब यहाँ पर 80 mm का गैप आएगा, वापस से 100 mm की वेल्ड, इस 80 mm गैप, अगेन यहाँ पर वेल्ड आएगी 80 mm गैप करके। तो मैं पूरा कंटिन्यूअस वेल्डिंग नहीं कर रहा हूँ, छोड़ छोड़ के वेल्डिंग कर रहा हूँ। इस वेल्ड को क्या बोलते हैं, इस वेल्ड को क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट वेल्ड, इंटरमिटेंट, ओके। तो लाइक वाइज आपको वेल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है जो कि कंटिन्यू नहीं है, ओके। So this is called as intermittent. Okay. This already connection chapter we have completed in unit number 1। unit number 1 में जो connection के design है आप देखिए, आपको समझ में आ गया। Forces main calculate करना आना चाहिए। So this type of weld is called as, that is not continuous, this type of weld is called as intermittent। Okay. तो ये है connection between the flange, top flange, this is the flange, also flange, and this is the web. So these three plates, flange plates and web plates, are connected with the intermediate weld of size 10 mm, है ना। इसके लिए आईएस कोड का रेफरेंस हम लोग ने लिया, है ना, इस तरह हमको मालूम करना है। तो ये है हमारा, तो यहाँ पर हमारा वेल्डिंग का डिजाइन हो गया। मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी दे सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 192 mm और 200 mm। तो यहाँ पर which one is less, तो यहाँ पर ऑलरेडी 80 mm है, 80 mm is less than this two, and so on, okay। So likewise you can design a connection between the flange plate and web plate। now in coming class we will see how to design a bearing system, है ना। अभी तक हम लोग मेन का डिजाइन किए, उनके बीच के कनेक्शन को डिजाइन किए। अब हमको बियरिंग स्टिफनर और इंटरमीडिएट स्टिफनर किस तरह डिजाइन करना है वो हम देखेंगे, ओके। तो टुमारो विल बी द एक्स्ट्रा क्लास फ्रॉम 10 तो शेड्यूल में दिया हो, तो कल 10 AM को आपका एक्स्ट्रा क्लास रहेगा और उसमें हम ये डिजाइन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ओके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जो any doubt you can ask with me, otherwise we will stop here। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
Arif, okay.